हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, किस राज्य में 2022-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह रोके गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। 161 नागरिक समाज संगठन है जिसने बाल विवाह मुक्ति भारत अभियान चलाया है। इसके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों में 2022-23 में 59,364 बाल विवाह रोके गए हैं। इन रोके गए बाल विवाहों में 60% लड़कियां 15 से 18 वर्ष की थी और 26% लड़कियां 10 से 14 वर्ष की। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं। बिहार में 31%, पश्चिम बंगाल में 11%, उत्तर प्रदेश में 11% और झारखंड में 10%, राजस्थान में 7% विवाह रोके गए हैं। बाल विवाह को रोकने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया था जिसे बाल विवाह प्रतिषेध कानून बोला जाता है। इस कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति या संगठन बाल विवाह की जानकारी होने पर कोर्ट से उसे रुकवाने का आदेश ला सकता है। क्वेश्चन 2, ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? ओडिशा को ही उत्कल बोला जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल को। ओडिशा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में ओडिशा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया है। ओडिशा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बात करते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल है रघुवर दास और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। क्वेश्चन 3, स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ओपन AI और माइक्रोसॉफ्ट एक विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है स्टारगेट, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना। बात करते हैं ओपन AI की। यह एक अमेरिकी संगठन है जिसे 2015 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करना। वर्तमान CEO है सैम अल्टमैन। माइक्रोसॉफ्ट, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी और संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। क्वेश्चन 4, RBI का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल को। 2024 में RBI की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1 अप्रैल 2024 को मुंबई में RBI at19 कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसको PM मोदी ने संबोधित किया है। बात करते हैं RBI की। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। RBI का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई 1937 में स्थानांतरित कर दिया था। RBI के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI के वर्तमान और 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। RBI को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें RBI के गवर्नर के रूप में कार्य किया है, मनमोहन सिंह जी। ये 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर थे। क्वेश्चन 5, भारत के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नेपाल। काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में निर्णय लिया गया है कि भारत नेपाल मिलकर संस्कृत के क्षेत्र में रिसर्च करेंगे और संस्कृत एजुकेशन को बढ़ावा देंगे। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था नेपाल भारत के संबंधों को मजबूत करना। बात करते हैं संस्कृत भाषा की। यह एक प्राचीन भाषा है। इसको देव भाषा भी कहा जाता है। विश्व संस्कृत दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अष्टाध्यायी ये व्याकरण की पुस्तक है। इसको पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2005 में दिया गया था। भारत के संविधान में 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल, संस्कृत, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। अब हम जानते हैं नेपाल के बारे में। राजधानी है काठमांडू। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल और मुद्रा है नेपाली रुपया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। नेपाल से लगने वाले भारत के राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कुछ ऐतिहासिक संशोधन किस देश के संविधान में किए गए हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, सोमालिया। अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से बदलाव हुए हैं संविधान में। देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार होगा। सरकारी संवैधानिक निकायों का कार्यकाल 5 साल कर दिया है। अब हम बात करते हैं सोमालिया की। राजधानी है मोगादिशु। राष्ट्रपति हैं हसन शेख मोहम्मद। प्रधानमंत्री हैं हमजा आब्दी बर्रे और मुद्रा है सोमाली सीलिंग। क्वेश्चन 7, सियामी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, जेनिक सिनर ने।
जेनिक सिनर ने हार्ड रॉक स्टेडियम में पुरुष एकल फाइनल में ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन 2024 का खिताब जीता है। जेनिक सिनर मियामी ओपन 2021 और 2023 के उपविजेता रहे हैं। महिला एकल का खिताब अमेरिका की डैनियल कॉलिंस ने जीता है। पुरुष युगल का खिताब रोहन बोपन्ना भारत के, मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के, इनकी जोड़ी ने जीता है। महिला युगल का खिताब सोफिया कैनिन यूएसए की और मेथानी माटेक यूएसए की, इनकी जोड़ी ने जीता है। क्वेश्चन 8, WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा कोविनेट। क्वेश्चन 9, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, रोम में। क्वेश्चन 10, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, मीना चरांदा को। यह अवार्ड समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है और यह अवार्ड सोरकेटस सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। बात करते हैं कुछ अन्य प्रमुख पुरस्कार की। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, पीएम मोदी जी को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार डॉक्टर ओमारेले। वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार जेम्स बॉयस और बीना अग्रवाल को दिया गया है। डायना मेमोरियल अवार्ड उदय भाटिया और मानुषी गुप्ता को। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 टीएम कृष्णा को। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि मॉरिशस के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा को दिया गया है। अब हम रिवीजन करते हैं हमारी कल की क्लास का। क्वेश्चन 1, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 30 मार्च को। क्वेश्चन 2, स्टार्ट कार्यक्रम 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसरो। क्वेश्चन 3, भारत ने किस देश को 500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी की है? इसका राइट आंसर आएगा भूटान। क्वेश्चन 4, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा निधु सक्सेना को। क्वेश्चन 5, कोलिंस ओबुआ ने संन्यास लिया है, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? इसका राइट आंसर आएगा केन्या। क्वेश्चन 6, जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 7, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? इसका राइट आंसर आएगा हरियाणा। क्वेश्चन 8, आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, सरफुदोला इब्ने। क्वेश्चन 9, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ब्रुसेल्स। क्वेश्चन 10, पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के डीजी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा राजीव कुमार शर्मा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।